आज लोहिया होते तो सबसे पहले तो इस छद्म राष्ट्रवाद के बारे में बोलते, बताते कि ये राष्ट्रवाद और हिंदू की बात करने वाले लोगों को ना तो हिंदू धर्म पता है, ना इन्हें भारत का इतिहास पता है, ना ही ये भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हो सकते हैं। आज अगर कभी कभार राम मनोहर लोहिया का नाम आता है तो समाजवादी पार्टी के संदर्भ में आता है और हम सोचते हैं कि अच्छा, वो जो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इनकी पार्टी के पितामह रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे, कुछ ऐसे आदमी होंगे। दरअसल राम मनोहर लोहिया का अखिलेश यादव की पार्टी से उतना ही संबंध है जितना महात्मा गांधी का राहुल गांधी की पार्टी से संबंध है। ये जो समाजवादी पार्टी है वो समाजवाद से उतना ही दूर है लोहिया के विचारों से जितना आज की कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारों से दूर है। अगर आज लोहिया होते तो शायद सबसे पहली बात वो जो कहते वो इस देश में बढ़ती हुई गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से चिढ़ और समता स्थापित करने की जिद लोहिया ने ज़िंदगी भर पाली। अगर आज लोहिया होते तो अंबानी अडानी की बात करते। अगर आज लोहिया होते तो किसानों की आत्महत्या का सवाल संसद में खड़े होकर उठाते। अगर आज लोहिया होते तो पूछते कि इस देश के सरकारी कर्मचारी को जितनी न्यूनतम आय मिलती है 18-20 हज़ार रुपये हर महीना, वो इस देश के किसान को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इस देश का प्रधानमंत्री कितने क्या खर्च कर सकता है, इस पे बहस शुरू की। वो आरटीआई का ज़माना नहीं था। लोहिया ने आंकड़े निकलवाए और कहा कि एक प्रधानमंत्री पे इस देश में हर रोज़ कितना रुपया खर्च होता है और इस देश का एक सामान्य व्यक्ति कितना रुपया, कितने आने, उन ज़मानों में आने चलते थे, कितने आने खर्च करता है। और लोहिया ने इसको संसद में उठाया, कहा कि जवाब दें, प्रधानमंत्री पे 25,000 रुपया और एक गरीब व्यक्ति पे 3 आना इस देश में, इसकी बहस चलाई लोहिया ने इसकी बहस चलाई कि इस देश में अधिकतम आय कितनी हो सकती है। और लोहिया ने कहा कि इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसमें और सबसे अमीर में 1 से 10 का अनुपात हो सकता है। अगर गरीब आदमी को 1 रुपया मिलता है, सबसे अमीर आदमी की इनकम 10 रुपया हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया एक ऐसे राजनेता थे जिससे पेंटर्स इंस्पायर होते थे। एम.एफ. हुसैन, स्वामीनाथन, जिनसे इंस्पायर होकर लोगों ने नॉवल लिखे, यू.आर. अनंतमूर्ति, देवानुरु महादेव, जिनसे प्रभावित होकर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखी गईं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। एक राजनेता जो इतना गहरा असर डाले समाज पे, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पे राम मनोहर लोहिया का गहरा असर है, वैसा राजनेता और चिंतक आज मिलता नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ, लोहिया क्या कर रहे थे? सारे लोग जश्न मना रहे थे। लोहिया दुनिया के हीरो थे उस वक्त, जेल से निकले थे, युवाओं के बिल्कुल सुपरस्टार्स में से उस वक्त लोहिया थे। वो दिल्ली में नहीं थे। क्या कर रहे थे? गांधी के साथ घूम रहे थे। उस गांधी जिसको तब तक सब ने छोड़ दिया था। गांधी वहाँ नोआखली में घूम रहे थे, नोआखली से कलकत्ता आए थे, सांप्रदायिक दंगे की आग बुझा रहे थे। सब गांधी के बड़े बड़े अनुयायी गांधी को छोड़ के बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए थे। लोहिया थे जो गांधी के साथ घूम रहे थे, मोहल्लों में जा रहे थे, लोगों को मना रहे थे। और वो जो चमत्कारिक घटना हुई थी कलकत्ता में, जहाँ गांधी ने उपवास किया और दंगे रुक गए, उसमें बैकग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति राम मनोहर लोहिया था। लोहिया ने एक खूबसूरत वाक्य कहा था जो हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। वो हमें एक उनका पूरा दर्शन समझाती है। और धर्म से उनका मतलब हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म नहीं था। धर्म जो कि गहरा धर्म है। और धर्म और राजनीति का ये जो गहरा रिश्ता है, जो गांधी में भी दिखाई देता है, वो हमें धर्म और राजनीति का जो छिछला रिश्ता आज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उससे मुक्त कर सकता है। दिक्कत लोहिया की ये थी कि उनके बारे में दुष्प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। दुष्प्रचार इसलिए हुआ कि लोहिया पहले चिंतक थे, आज़ाद भारत में पहला इंसान था जिसने खुल के नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। और उस ज़माने के बुद्धिजीवी नेहरू पे उंगली उठाने की सोच नहीं सकते थे। तो लोहिया के 3 पाप थे। पहला, उन्होंने नेहरू के खिलाफ बोला।
दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ बोला। तीसरा, उन्होंने जाति का सवाल उठाया और सवर्ण जाति का जो वर्चस्व भारत की सार्वजनिक जीवन पे था उसके बारे में मुंह खोल के बोला। इन 3 अपराध के लिए हिंदुस्तान के सवर्ण अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवियों ने कभी माफ़ नहीं किया लोहिया को, और उसके चलते आज तक जो सच में लोहिया हैं वो हमारे सामने कभी नहीं आ पाए हैं। लोहिया एक बड़ी सुंदर बात गांधी जी के बारे में कहा करते थे। लोहिया कहते थे गांधी 3 तरह के गांधीवादी हैं, एक सरकारी गांधीवादी, एक मठाधीश गांधीवादी। सरकारी से मतलब शायद उनका नेहरू से रहता होगा, मठाधीश से शायद उनका मतलब विनोबा से था, और तीसरा कहते थे कुजात। कुजात मतलब आउटकास्ट, जिसको जाति से निकाल दिया गया है, वो उसका मतलब उनका अपने आप से था। और वो कहते थे कि गांधी को अगर कोई बचाएगा तो कुजात गांधीवादी बचाएंगे, सरकारी और मठाधीश तो गांधी को मरवा देंगे। लोहियावादी जो हैं उन्होंने जितना लोहिया का नुकसान किया है तो लोहिया को लोहियावादियों से बचाना पड़ेगा। उनसे जो सरकार में बैठे हुए हैं आज, नीतीश, मुलायम, रामविलास पासवान, ये सब लोग, इनका लोहिया से कतई कोई लेना देना नहीं है। लोहिया का विचार इन बेचारों को समझ भी नहीं आता, क्या तो उसको लागू करेंगे। और जिन लोगों ने कुछ मठ बना लिए लोहिया के नाम पे, उन लोगों ने भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं किया लोहिया का। मैं समझता हूँ कुछ कुजात लोहियावादी हुए थे, उनमें मैं समझता हूँ किशन पटनायक, मैं सोचता हूँ कुछ मायने में मधुलिमय, कुछ मायने में काफ़ी हद तक सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो लोग थे ये कुजात लोहियावादी हैं, जिनको लोहियावादी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन लोहिया के विचार को मेरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। लोहिया की पूजा न करें, लोहिया किसी की पूजा नहीं करते थे। ना लोहिया ने गांधी को बख्शा, ना लोहिया ने मार्क्स को बख्शा। हम लोहिया को क्यों बख्शें? लोहिया के प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि लोहिया की निर्मम आलोचना करें, मूल्यांकन करें, जो उनकी बात में बेकार है उसको अलग रखें, और जो वास्तव में आज अपनाने लायक है उसको स्वीकार करें। और अगर उसमें देखें तो मैं समझता हूँ 3 बहुत बड़ी योगदान है लोहिया के, जो आज के भारत के लिए प्रासंगिक है। पहला, लोहिया एक शुद्ध देसी समाजवाद के प्रेरक थे। दूसरा, लोहिया एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवाद की सोच रखते थे। और तीसरा, लोहिया एक ठेठ हिंदुस्तानी, ठेठ देसी आधुनिकता की कल्पना करते थे। आज हमारा देश 2 तरह के राष्ट्रवाद में बटा हुआ है। अगर आप जेएनयू की बहस देखें तो एक तरफ वो जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी का मतलब जो हिंदू परंपरा है उसका राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब मेरे देश में सब कुछ ठीक है, उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते, और केवल एक धर्म की कुछ सीमित परंपराओं के नाम पर पूरे राष्ट्र का कब्जा करना। दूसरा, उसके खिलाफ सेकुलर लिबरल लोग जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीयता की बात करते हैं। इन दोनों एक तरह से खोखले कैंप्स के खिलाफ लोहिया हमें एक तीसरा भारतीय राष्ट्रवाद स्थापित करने में मदद देते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो कूड़ा है उसके बारे में खुल के बात करता है और उसको कूड़ेदान में डालता है। लोहिया भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, अंग्रेजी से देश को बचाना है इसकी बात, अंग्रेजी भाषा की डोमिनेशन से, अंग्रेजी की किताबें रखी लेकिन डोमिनेशन नहीं हो। लोहिया महाभारत की नई व्याख्या करते हैं, कहते हैं महाभारत पश्चिम और पूर्व के संगम का ग्रंथ है, रामायण उत्तर और दक्षिण के संगम का ग्रंथ है। लोहिया की कल्पना थी कि एक रामायण मेला आयोजित किया जाए जिसमें सैकड़ों रामायणों का पाठ हो, उस रामायण का भी जिसमें राम और सीता को एक दूसरे का भाई बहन बताया गया है, उस रामायण को भी जिसमें रावण को हीरो के रूप में दिखाया गया है, उस रामायण का भी जिसको हम उत्तर भारत में देखते हैं, सब रामायण का पाठ हो। लोहिया का फेमिनिज्म द्रौपदी के माध्यम से आता है। वो कहते हैं द्रौपदी भारतीय नारी का एक प्रतीक हो, सावित्री नहीं। लोहिया एक ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता से जुड़ता है, जो भारतीय होने में गर्व करता है, लेकिन केवल एक धार्मिक समुदाय पे आधारित नहीं है, और जो भारतीय परंपराओं में जो कूड़ा है, जो बकवास है, उसको नहीं लेता। ऐसा स्वस्थ राष्ट्रवाद ही आज की परिस्थिति में
ये जो छद्म राष्ट्रवाद बीजेपी आरएसएस वाले चला रहे हैं उसका मुकाबला कर सकता है। लोहिया के बारे में 3 छवियां लोगों, पढ़ने लिखने वाले लोगों के दिमाग में घूमती हैं। पहला ये कि लोहिया नॉन कांग्रेसिस्ट थे, कांग्रेस विरोधी। कभी कभार उनका सहारा लेने के लिए नीतीश कुमार जब बीजेपी के पास जाते हैं तो कहते हैं लोहिया ने भी तो नॉन कांग्रेसिज्म की बात की थी। दूसरी छवि ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन के दाता थे, मंडल के जन्मदाता थे। तीसरी छवि ये है कि आदमी ने अंग्रेज़ी का विरोध किया था और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हिंदी के समर्थक थे, घोर हिंदी समर्थक। तीनों बातें सही भी हैं, तीनों बातें गलत भी हैं। पहला, लोहिया ने कांग्रेस विरोध की बात की, गैर कांग्रेसवाद नामक शब्द लोहिया ने गढ़ा, क्योंकि 50-60 के दशक में कांग्रेस सारे चुनाव जीत रही थी। 50% वोट आते नहीं थे लेकिन चुनाव हमेशा जीत जाती थी। उसके खिलाफ लोहिया ने कहा कि तमाम गैर कांग्रेस पार्टियों को इकट्ठा आके एक बार कांग्रेस को डाउन कर देना चाहिए। भारत के लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाने के लिए ज़रूरी है। वो एक समय की बात थी और ये सिद्धांत कि आज जबकि कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है, उस जमाने में गैर कांग्रेसवाद की बात करना और उसे एक सिद्धांत के रूप में कहना जैसे कि शाश्वत सिद्धांत हो, उससे वाहियात कोई बात हो नहीं सकती। लोहिया ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात कही और इस देश में जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ा तरीका है गैर बराबरी का, ये कहने की हिम्मत लोहिया में पहली बार थी। भारत के कम्युनिस्ट भी इनइक्वालिटी की बात करते रहे, गैर बराबरी की बात करते रहे, लेकिन जाति व्यवस्था इसकी जड़ है, कम्युनिस्टों ने नहीं कहा, लोहिया ने कहा। तीसरी बात, ये जो अंग्रेज़ी हटाओ वाली बात है, छवि बनाई जाती है कि लोहिया हिंदी समर्थक थे, जो बिल्कुल गलत है। लोहिया से कन्नड़ के लेखक इंस्पायर हुए, लोहिया से उड़िया के लेखक, गुजराती, असमिया का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास लोहिया की प्रेरणा से लिखा गया था। लोहिया हिंदी समर्थक नहीं थे। लोहिया ने अंग्रेज़ी का विरोध किया। खुद बहुत खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखते थे, बहुत ही शानदार किताबें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी। लेकिन लोहिया ने कहा कि भारत, दिक्कत अंग्रेज़ी भाषा में नहीं है। उन्होंने कहा भारत में अंग्रेज़ी सिर्फ विदेशी भाषा नहीं है, विदेशी होती कोई बात नहीं, विदेश से हमें सीखना चाहिए। लोहिया ने कहा कि अंग्रेज़ी भारत में एक सामंती भाषा है, इस देश में गैर बराबरी बढ़ाने वाली भाषा है, इस देश के साधारण लोगों को दबा के रखने का षड्यंत्र है, इसलिए अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाएं लाओ। लोहिया ये चाहते थे। किसी भी तरह से हिंदी शॉविनिज्म, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली भाषा लोहिया की कतई नहीं थी।